हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैश कोर्स के एनडीए 2025 अप्रैल बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है सेट, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा पार्टी ये जानते हैं कि सेट होता क्या है। तो बच्चा पार्टी सेट जो होता है ना, कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अब वेल डिफाइंड क्या होता है उसको इस ऐसे जानेंगे बच्चा पार्टी, जो सबके लिए, जो सभी के लिए सेम डिफिनीशन रखता हो, उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर। अब हर एक व्यक्ति के लिए नेचुरल नंबर का डिफिनीशन क्या है? काउंटिंग नंबर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम वावेल सबके लिए कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, सबके लिए सेम डिफिनीशन रखते हैं। स्टार्स इन द स्काई, जो तारे होते हैं स्काई में, जो तारे होते हैं वो सबके लिए सेम डिफिनीशन रखते हैं। सबको स्टार्स का नाम लिया, सबके दिमाग में क्या आया? स्टार्स इन द स्काई। ठीक उसी प्रकार से बच्चा पार्टी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अब सबके ध्यान में सभी प्राइम मिनिस्टर आ गए होंगे। तो ये जो सबके लिए सेम डिफिनीशन रखते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। तो बच्चा पार्टी सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। बच्चों बच्चे जो सेकेंड पॉइंट इस पे आपको पढ़ना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा पार्टी। पहला, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है? पहले सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर से ही शुरू करते हैं, n। और इसमें जितने भी एलिमेंट लिखे जाते हैं सारे एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाया जाता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होने पाए, यही हमेशा रोस्टर फॉर्म में आपको केयर करना होता है। सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी। अब इसी को अगर इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें वर्ड्स पावर में लिखते हैं यक्स सच दैट एक्स दिस इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बच्चा पार्टी इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्योंकि एन को ही, एन से हम किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को। तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया और लिख दिया बच्चा पार्टी यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2 के पावर में n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू w। अगर ऐसा है, अब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें बच्चा पार्टी तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए। क्या लिखा है कि x इक्वल टू 2 के पावर में n माइनस 1, n कहाँ बिलोंग कर रहा है? w मतलब होल नंबर में। होल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 0 से। तो बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं बच्चा पार्टी। 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 में से 1 गया 0, कॉमा 0 के बाद क्या आता है? होल नंबर में 1, यहाँ पे रखोगे 1 बच्चा पार्टी। 2 के पावर 1, 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तीसरा होल नंबर कौन सा होता है बच्चा पार्टी? 2। तो 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 3। फोर्थ वाला अगला टर्म कौन रखोगे? 2 के बाद 3, 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी? 7। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर इनफाइनाइट होते हैं इसलिए सेट इनफाइनाइट एलिमेंट कैरी करेगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चा पार्टी किसी भी रोस्टर फॉर्म
कोई भी सेट रोस्टर फॉर्म में हो तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स फटाफट सबको देखते हुए समझते हुए चलते हैं। पहले सेट को हम नल सेट, एम्प्टी सेट, सेट और वाइड सेट के नाम से जानते हैं। वाइड सेट क्या होता है? सच सेट which have no element, no element. It is denoted by phi और ब्लैंक करली ब्रैकेट। बच्चा पार्टी इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई मिडिल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता। फाई जैसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वो एक एलिमेंट बन जाएगा, तब वो नल सेट नहीं रहेगा। तो नल सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से, फाई से। सेकेंड सेट सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाता है बच्चा पार्टी। सिंगलटन सेट क्या होता है? सच सेट which have one element, one element. फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी यहाँ पे ए लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल टू लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स इज अ प्राइम इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर। और आपको पता है बच्चा पार्टी प्राइम नंबर में इवन नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो 2 होता है। 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है। तो बच्चा पार्टी ये भी क्या है? सिंगलटन सेट। नंबर थर्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? सच सेट विच है फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट। बच्चा पार्टी फाइनाइट एलिमेंट बोले तो जैसे यहाँ पे हमने वावेल का कलेक्शन ले लिया, बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वावेल का कलेक्शन हो गया। यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर का कलेक्शन ले लिया, 1 2 3 4 6 को 12। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें। नंबर फोर्थ बच्चा पार्टी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है बच्चा पार्टी? नाम से ही क्लियर है कि सच सेट विच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स सेट्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। बच्चा पार्टी ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। बस आपको एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ रिवाइज करा दे रहा हूँ। चलिए बच्चा पार्टी अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है बच्चा पार्टी? तो सबसे पहले सबसेट को जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि लेट A and B are two sets if every element of A is an element of B, if every element of A is an element of B, then A is said to be subset of B. फिर से बताते हैं बच्चे पार्टी, ध्यानपूर्वक सुनिए। लेट A and B are two sets if every element of A is an element of B, then A is said to be subset of B. तो बच्चे पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, लेट A and B are two set
are two set if every element of A is an element of B। अब बच्चे पार्टी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करिएगा कि B में A के इक्वल एलिमेंट है या B में A से ज़्यादा एलिमेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए। देन A क्या हो जाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, B का। ये सबसेट का साइन है। सबसेट का साइन कैसा है, कुछ इस प्रकार से बच्चा पार्टी। नोट याद रखना, नोट में पहला नोट है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नंबर 2, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं, इसलिए बच्चा पार्टी याद रखना कोई भी सेट खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। नंबर 3, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा बच्चा पार्टी, 2 के पावर में n। 2 के पावर में n। ए में जितने एलिमेंट होंगे उसको 2 के पावर में लगा देंगे तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट निकल जाएगा बच्चा पार्टी। चलिए बच्चा पार्टी, सबसेट के बाद हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ A is subset of B but A does not equal to B, A is subset of B but A does not equal to B, then A is said to be subset of B। अब बच्चा पार्टी A is said to be proper subset of B। सबसेट के साइन में नीचे इक्वल का साइन लगा होता है, जबकि बच्चा पार्टी प्रॉपर सबसेट के साइन में नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा होता। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि जो एवरी प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट होता है, परंतु सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बल्कि कोई भी सेट खुद की सबसेट जरूर होते हैं। तो बच्चों पार्टी ये याद रखना, नोट में याद रखना कि नोट में ये याद रखना है आपको कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 के पावर में n-1। बच्चा पार्टी आप समझ में आओगे 1 कौन सा माइनस है। जैसे कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है परंतु कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इसलिए इसमें से 1 माइनस कर दिया गया बच्चा पार्टी। अगला पॉइंट है सुपरसेट। देखते चलिए बच्चा पार्टी, लेट इफ ए इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चा पार्टी, बस कुछ इस प्रकार से इसको डिनोट कर देंगे। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट। आई होप बच्चा पार्टी आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं पावर सेट की तरफ। 8वां देखते हैं, नंबर 8 पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द collection of all subsets of set A is known as power set। It is denoted by
P of A। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पार्टी जैसे A इक्वल टू 1 हो। अब A इक्वल टू 1 है तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? टोटल सबसेट बच्चा पार्टी 2 के पावर में n। इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। 2 के पावर 1 मतलब 2। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 2। कौन कौन से सबसेट होंगे? अभी मैंने सिखाया कि फाई सबका सबसेट होता है। फाई सबका सबसेट होता है मतलब ए का भी सबसेट होगा। और बच्चा पार्टी कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है मतलब ये 1 इसका सबसेट है। देखो 2 सबसेट हो गए। कौन कौन से यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसका जब कलेक्शन लेंगे बच्चा पार्टी, इसका कलेक्शन मतलब इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो यही कहलाता है पावर सेट। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल लेकर के आपको डिटेल करते हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं A इक्वल टू कितना है? AB। तो बच्चा पार्टी इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बच्चा पार्टी? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 के पावर में 2। कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 2 के पावर में 2 की वैल्यू 4। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 होंगे। अब कौन कौन से बच्चा पार्टी? तो ध्यानपूर्वक देखिए, फाई सबका सबसेट होता है। फिर इसमें से सिंगलटन सेट निकालिए बारी बारी से। सिंगलटन सेट A B सिंगलटन सेट बन गया। अब बच्चा पार्टी हमें जानते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, मतलब A B भी खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ये क्या है? सबसेट है। अब इनका कलेक्शन जैसे ही कैरी करते हैं ये क्या हो जाता है? पावर सेट। इस सेट का क्या कहलाएगा? पावर सेट। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। आप लोग के लिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा कि इफ A इक्वल टू 5 देन P ऑफ A की वैल्यू फाइंड करके कमेंट जरूर करिएगा बच्चा पार्टी। ये आपके लिए होमवर्क है कि इफ A इक्वल टू 5 देन P ऑफ A इक्वल टू व्हाट। ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। आए तब भी और ना आए तब भी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। पावर सेट के बाद आपको जानना है यूनिवर्सल सेट। देखिए बच्चा पार्टी क्या होता है कि सच सेट which is superset of all present sets। एग्जाम्पल से समझिए ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे रियल नंबर है ना बच्चा पार्टी, और वहाँ पे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सब प्रेजेंट है। तो इतने सेटों का जो सुपर सेट होता है वो R होता है। तो इन सब सेटों के लिए R क्या होता है? R होता है यूनिवर्सल सेट। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसा सेट जिसके सभी प्रेजेंट सेट क्या हैं? सबसेट हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं ऐसा सेट जो सभी सेटों का सुपर सेट हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सेट पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बना होता है। हर क्वेश्चन के अनुसार यूनिवर्सल सेट बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में रियल नंबर है। अगर इसके आगे वाले एग्जाम्पल में देखें बच्चा पार्टी, तो अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इवेंट नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, कंपोजिट नंबर का सेट अगर प्रेजेंट है, तो इन सेटों के लिए यन क्या है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स की तरफ। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट। बच्चा पार्टी सारी चीज़ें एकदम शॉर्टकट में रिवीजन करते हुए चलते हैं कि लेट A and B आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाई
ए यूनियन बी, क्या बच्चा पार्टी, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ। मतलब यूनियन मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कि ऐसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट हो, बी का भी एलिमेंट हो और ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे। और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखने की प्रथा है, ऐसा हम आपको रिप्रेजेंटेशन में सिखा चुके हैं। नोट याद रखना है आपको बच्चा पार्टी, नोट याद रखना है। पहला नोट क्या है, पहला नोट क्या है कि जो ए यूनियन फाई लिया जाए तो इसकी वैल्यू ए के बराबर आती है। नंबर 2, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। नंबर 3, ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए के बराबर होती है, जिसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं बच्चा पार्टी, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 4 कि ए यूनियन बी लेने के बाद फिर सी के साथ यूनियन लो, या बी यूनियन सी लेने के बाद ए के साथ यूनियन लो, वैल्यू सेम आती है बच्चा पार्टी। इस लॉ को बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बच्चा पार्टी। नंबर 5 कि ए सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का। बी भी सबसेट होता है किसका बच्चा पार्टी, ए यूनियन बी का। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूनियन ऑफ सेट के बाद आप पढ़ना है आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखते चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है बच्चा पार्टी। इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए बी के बीच में उल्टा यू बना देंगे, उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या होता है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए एंड यक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, जो ए एंड बी दोनों में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। यहाँ देखो एंड का साइन लगा है बच्चा पार्टी, एंड आए तो इंटरसेक्शन और आए तो यूनियन। इसमें भी आपको नोट जो याद रखने हैं, ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए बच्चा पार्टी। नोट जो याद रखना है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ लिया जाए तो वैल्यू क्या आती है, फाई। ए इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ए। नंबर 3 यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, बी इंटरसेक्शन ए। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेने के बाद सी के साथ लीजिए, या बी इंटरसेक्शन सी लेने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, वैल्यू सेम आती है। थर्ड वाले को कम्यूटेटिव लॉ ही बोलते हैं और फोर्थ वाले को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। नंबर 5 देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी ही सबसेट होता है किसका, बी का। आई होप बच्चा पार्टी आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स की तरफ। थर्ड बच्चा पार्टी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है बच्चा पार्टी, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से। अभी क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए बट यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन सच सेट इज नोन एज ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है बच्चा पार्टी, ए के ओ एलिमेंट जो बी में ना हो वही क्या होते हैं, ए माइनस बी के एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे भी आपको नोट याद रखना है बच्चा पार्टी। नोट में याद रखना कि ए माइनस बी को, अभी मैं इसके तुरंत बाद आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स सिखाऊंगा। ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का डैश भी बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। नंबर 2 बच्चा पार्टी, ए याद रखना है
कि अगर ए में से कोई सेट है उसमें से 5 को माइनस किया जाए तो वैल्यू सेम आने वाली है। एंड बच्चा पार्टी 5 में से किसी सेट को माइनस किया जाए तो वैल्यू 5 आने वाली है। नंबर 4 बच्चा पार्टी जो हमारा a माइनस बी होता है, a माइनस बी वो सबसेट होता है किसका, a का। थर्ड के बाद बच्चा पार्टी नंबर फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा बच्चा पार्टी। लेट A be a set, then complement of set A is denoted by A dash, where A dash equal to यू बोले तो यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसके इक्वल होता है बच्चा पार्टी। अब ध्यानपूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी। इसको हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बोले तो यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यही क्या कहलाता है बच्चा पार्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नोट जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखते चलिए कि यहाँ पे पहला फाई का डैश अगर कैरी करते हैं तो यूनिवर्सल सेट होता है। नंबर 2 यूनिवर्सल सेट का अगर डैश लेते हैं तो फाई होता है। नंबर 3 ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई मिलता है। ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। नंबर 5 बच्चा पार्टी, नंबर 5 कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश अगर लेते हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश मिलता है। एंड नंबर 6 ए यूनियन बी का डैश अगर कैरी करते हैं बच्चा पार्टी तो किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो 5th एंड 6th है बच्चा पार्टी इसी को हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। आई होप बच्चा पार्टी आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम। बच्चा पार्टी देखते हैं वेन डायग्राम फटाफट देखते चलिए, सीखते चलिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो बच्चा पार्टी पहले ध्यानपूर्वक देखिए कि कैसे बनता है। आपको सिर्फ इसके एक छोटा सा रिवीजन देते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में सिखाएंगे आपको मेन कॉन्सेप्ट। ए यूनियन बी बनाने के लिए एक छोटा सा बॉक्स है, इस प्रकार से बनता है बच्चा पार्टी। एक इसको शो करता है यूनिवर्सल सेट को। इसमें 2 सेट हैं ए एंड बी। ये कौन सा है, ए है, ये कौन सा है, बी है बच्चा पार्टी। तो ए यूनियन बी बोलने का मतलब अभी आपने देखा कि ए के भी एलिमेंट आना चाहिए और बी का भी एलिमेंट आना चाहिए। तो ए और बी दोनों आने चाहिए बच्चा पार्टी उसमें। तो ए पार्ट क्या हो गया बच्चा पार्टी, ए यूनियन बी। ठीक इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना हो आपको, ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, ए हमारा जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है। यहाँ पे ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चा पार्टी, ये बीच वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है, जो ए में भी है और बी में भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 3 बच्चा पार्टी, नंबर 3 ए माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे याद रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ए माइनस बी में ए क्या है, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ए है और बी है। ये कौन सा है, ए और ये है बी। बच्चा पार्टी यहाँ पे याद रखिएगा कि ए का ओ पार्ट जो बी में नहीं है वही क्या कहलाता है, ए माइनस बी। 3 के बाद बच्चा पार्टी 4th पे आते हैं। 4th में क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। एक इसको शो करता है यूनिवर्सल सेट को। आपको इसमें निकालना है ए डैश।
ए डैश इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, यू माइनस ए, यू बोले तो यूनिवर्सल सेट, और ये सेट ए है बच्चा पार्टी। तो यू माइनस ए मतलब यू का वो पार्ट जो ए में नहीं है। तो कौन सा पार्ट ए में नहीं है, बाहर वाला बच्चा पार्टी, ये बाहर वाला पार्ट ए में नहीं है, ए में नहीं है। तो बाहर के जितने भी स्पेस हैं वो किसको शो करेंगे, ए डैश को। आई होप बच्चा पार्टी आपको वेन डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को बताते हैं आपको। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि पहला फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 2 आपको याद रखना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप बच्चा पार्टी आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नंबर 3 यहाँ पे याद रखना, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसका न्यूमेरिकल में यूज आ सकता है, तो इसको भी जानते रहें। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। आई होप बच्चा पार्टी आपको सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम चलते हैं इस पे कुछ PYQs आपको लगवाते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन आसानी से आप कर सकें। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए, पहले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ए यूनियन पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए दिया है। तो बच्चा पार्टी यहाँ से तो एक चीज़ तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि ए पी ऑफ ए का क्या होता है, पी ऑफ ए का सबसेट होता है बच्चा पार्टी, पी ऑफ ए का सबसेट होता है। अब अगर ए पी ऑफ ए का सबसेट होता है तो ए यूनियन पी ऑफ ए हम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चा पार्टी, पी ऑफ ए के ही इक्वल आएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो ए यूनियन बी अगर हम लेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी बच्चा पार्टी, सॉरी बी के ही इक्वल आएगी। क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी पे जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चा पार्टी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4 देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू पी ऑफ ए बोले तो ऑर्डर ऑफ ए का जिक्र किया गया है, यहाँ ए इक्वल टू 4 है। और बच्चा पार्टी पी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए बोले तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए। तो बच्चा पार्टी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कैसे फाइंड आउट करते थे, 2 पावर n करके, और पावर n में कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ पे a इंटू पी ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 इंटू 2 के पावर में 4 इक्वल टू 4, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 4 जा कितना 64। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे कि पी ऑफ ए बोले तो टोटल नंबर, द कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 के पावर n से। थर्ड पे आते हैं बच्चा पार्टी, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स एंड यू इज यूनिवर्सल सेट सच दैट एन ऑफ यू इक्वल टू 700। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे साफ सुथरे ढंग से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने बना लिया एक यूनिवर्सल सेट। क्या बना लिया बच्चा पार्टी, यूनिवर्सल सेट यू, जिसकी वैल्यू कितनी है 700। ध्यानपूर्वक देखते जाइए, यहाँ पे ए और बी 2 सेट हैं, एक सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा बी। अब बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए,
सबसे पहले ना वेन डायग्राम में जब भी आप वेन डायग्राम यूज करिए तो ए इंटरसेक्शन बी को फिलअप करिए। ए इंटरसेक्शन बी में कितना है 100, हम अपने से नहीं क्वेश्चन में मेंशन है 100, और ए टोटल कितना है 200, जबकि 100 ऑलरेडी भर फिलअप कर चुके हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 100। ऐसे ही बच्चा पार्टी एन ऑफ बी टोटल 300 है, 100 ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, यहाँ पे कितना आएगा बच्चा पार्टी 200। और यहाँ पूछा क्या है अपने को, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पीछे याद करिए हमने वेंट आपको क्या बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ सिखाया था। डी मॉर्गन लॉ बोले तो ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी कि हम एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी कर देंगे, क्योंकि डैश में हमने आपको सिखाया है ए डैश इक्वल टू क्या होता है यू माइनस ए, तो ए यूनियन बी का डैश मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। तो बच्चा पार्टी अब फटाक से वैल्यू निकाल लेते हैं। एन ऑफ यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन है 700 माइनस ए यूनियन बी यहाँ से ले लेते हैं 100, 100 200 और 2 2 400, 700 माइनस 400 इक्वल टू 300। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे, और तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 300। नंबर 4 को देखिए, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी देन व्हाट इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 4। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट के लिए हमने फार्मूला क्या बताया है 2 की पावर n माइनस 1 का, तो n की जगह पे कितना रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। नंबर 5 क्वेश्चन को देखिए बच्चा पार्टी, आउट ऑफ 32% 30 इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ओके, एंड 17 इन्वेस्ट इन शेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु इन्वेस्ट इन बोथ। मतलब आपको अगर हम मान लें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट n है, तो ऑर्डर ऑफ n या n ऑफ n की वैल्यू कितनी दी गई है 30, एंड n ऑफ शेयर मतलब शेयर कितने हैं, एक शेयर में कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं 17, और आपसे बोथ का पूछा है, मतलब n इंटरसेक्शन s पूछा गया है बच्चा पार्टी कि कितना होगा, जबकि टोटल आपको दिया गया है 32, मतलब n ऑफ n यूनियन s आपको दिया गया है कितना दिया गया है बच्चा पार्टी 32। फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी हमने बताया था कि n ऑफ n यूनियन s इक्वल टू n ऑफ n प्लस n ऑफ s माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन s। आपको इंटरसेक्शन ही चाहिए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 32, इसकी वैल्यू है 30, इसकी वैल्यू है 17, और ये आपको पूछा ही गया है n इंटरसेक्शन s। इसको इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा n ऑफ n इंटरसेक्शन s इक्वल टू 30, 17 ऐड करेंगे 47, 32 को इधर लाएंगे माइनस करेंगे, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी 15 इज राइट आंसर। आई होप बच्चा पार्टी आपको आज के चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।